नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। JSLPS गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को उद्यमिता विकास पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगर भवन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, DDC शशि भूषण मेहरा, DRDA निदेशक आलोक कुमार, JSLPS राज्य कार्यक्रम प्रबंधक नीतीश सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बताया गया कि आज़ादी की अमृत महोत्सव को लेकर जिला ग्रामीण विकास विभाग और JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा समापन समारोह मनाया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा हाथों से बनाए गए सामानों के स्टॉल लगाए गए थे। अतिथियों द्वारा लगाए गए स्टॉल को एक एक कर आकलन किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि सदर विधायक ने JSLPS की पूरी टीम और सखी मंडल की दीदियों की प्रशंसा करते हुए उनकी सफलता में हर संभव मदद करने की बात कही। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष ने महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो महिला घर से नहीं निकलती थी, अब उनका नाम दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। वहीं DDC ने कहा कि JSLPS के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बड़े स्तर से उद्यमिता से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अंत में कई करोड़ की राशि का चेक दीदी समूह को सौंपा गया। मौके पर कार्यक्रम प्रबंधक नीतीश सिन्हा, प्रबंधक संजय गुप्ता, राकेश कुमार, आदित्य कुमार शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस सीएल में भी विभिन्न तरह के साबुनों का उत्पादन किया जा रहा है। डोनेट सर्फ साबुन, डिटर्जेंट साबुन, सैनिटाइजर, ये सारा काम कशन केंद्र TMTC का संचालन भी इनके द्वारा किया जाना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग स्टॉल में घूमेंगे। ये हमारे गाँव के हमारे दीदियों की फोटो है जो काम दीदी मशीन जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से आज उद्यमिता विकास पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित किया गया। ये गिरिडीह के लिए बड़े गर्व का विषय है कि पलाश ब्रांड और JSLPS के कार्यकलापों की सराहना पूरे प्रदेश में हो रही है और मुझको ये जानकर बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि दूसरे राज्यों से यहाँ की महिलाओं के उद्यम को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। मैं JSLPS की पूरी टीम को, तमाम महिला दीदियों को इस बात की शुभकामना देता हूँ कि आप यूं ही निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता आपके कदम चले। JSLPS की तरफ से जो SHG का गठन किया जा रहा है, उसको लोन दिलाया जा रहा है, ग्राम संगठन बनाया जा रहा है और फिर संकुल स्तर पर, बड़े स्तर पर हम लोग उसको उद्यमिता से जोड़ रहे हैं। ठीक है, उद्यमिता से जोड़ने का मतलब है कि जितनी भी आवश्यकताएं की सामानें हैं हमारे यहाँ वो SHG के द्वारा प्रोडक्ट किए जाए, प्रोड्यूस किए जाएँ और फिर उस प्रोडक्ट को बाज़ार में समुचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान मिले। तो फिर हम समझते हैं कि लोगों को, महिलाओं को, सच्ची दीदी सच्ची दीदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उद्योग से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम पूरे माह में किया जा रहा है। इसी पखवाड़े का आज समापन समारोह था। इसमें जिले में जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उद्यम करना चाहती हैं, रोजगार करना चाहती हैं, उनको रोजगार की जानकारी, उनके लिए रिक्वायर्ड जिस फंड की ज़रूरत है वो सब सारा उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और यह सब सदैव चलता रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूह का अधिक से अधिक। सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी जितने भी गिरिडीह जिले का हमारे महिला दीदी लोग हैं जो इस तरह से कार्यक्रम को भाग लिए हैं और बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छी काम हमारे महिला बहनों ने कर रही है। मैं इसका धन्यवाद देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह से जो हमारे महिला लोग घर से नहीं निकाला दिया जाता था, तो आज हमारे महिला लोग घर से निकाल करके अपना कार्यभार को देख रही हैं, अपना हाथ को मजबूत कर रही हैं, अपना घर परिवार चला रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं और धन्यवाद का लायक हैं। जो अभी सरकार द्वारा जो महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी है। हम महिलाओं को कामना करती हूँ कि आगे इस तरह से आगे बढ़े और हमारे गिरिडीह जिला के नाम रोशन करे। CBSE द्वारा जारी 10वीं के रिजल्ट में गिरिडीह के हनी होली ट्रिनिटी स्कूल के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है।
विद्यालय का परिणाम 100% रहा। विद्यार्थियों में तमन्ना प्रवीण 98% अंक लाकर विद्यालय की टॉपर बनी। वहीं सानिया आरा 94.2% अंक लाकर दूसरे, वहीं प्रशांत कुमार 93% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनीता सिन्हा ने छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर परीक्षा परिणाम पर संतुष्टि जाहिर की और बताया कि यह शिक्षकों का कुशल मार्गदर्शन और बच्चों की कड़ी मेहनत का फल है। भविष्य में भी शिक्षक कड़ी मेहनत कर बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करेंगे और 12वीं की आने वाली परीक्षा में भी सभी अच्छे अंकों के साथ पास हो इसका प्रयास करेंगे। सफल विद्यार्थियों में तमन्ना प्रवीण, सानिया आरा, प्रशांत कुमार, अभिजीत शर्मा, साक्षी प्रिया, गुंजन कुमारी, मोहम्मद साहिल, तजमीन फिरदौस सहित कई अन्य छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाए हैं। विद्यालय के निदेशक मुमताज अली, प्रिंसिपल अनीता सिन्हा, सेक्रेटरी जावेद अनवर अली ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। I am delighted to announce that this year the 10th CBSE board Honey Holy Trinity School students got 100% success, and Tamanna with 98%, she is the topper of this school, and after that 10 more students got more than 90%. This is really very delightful news for we all people, and credit goes to our students, their dedication, their hard labor. At the same time, our teachers are also responsible for that. They are very good teacher, good guide, and they guided our teacher in a very perfect manner. So I congratulate my teachers as well. And this year we have started +2 also, and students are studying here. And I assure all those students that we are providing very talented teachers, and they are doing their best, and I definitely say that this year in +2 we are also doing very good result. Thank you very much. CBSE 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। मेरे स्कूल के 185 बच्चों में से 185 बच्चे सफलता प्राप्त किया है और तमन्ना परवीन 98% मार्क्स लाके स्कूल टॉपर रही हैं। हम सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और इस साल हम लोग 12th भी स्टार्ट किए हैं, स्कूल क्लासेस हो रहा है, शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं हम लोग 12th का भी रिजल्ट अच्छा देंगे। From Honey Holy Trinity School, today the 10th result is announced and I scored 93%. I felt so happy, and this credit goes to all the teachers along with the principal ma'am and the Javed sir and the Jafar sir also. And my mother also helped me a lot, and parents also. Myself Gunjan Kumari and I am from class 10. Today the result of CBSE has been declared and today I scored 91.2%. I am feeling very happy and I was feeling very nervous too, but after the result got declared I am feeling very happy, and the teachers, the principal ma'am, they all had supported till our whole 10th journey. So the credit goes to the principal ma'am, the teachers, and especially to our parents who always supports us to our ends also. क्या नाम है आपका? My name is Musharrat Pabi. My school name is Honey Holy Trinity School. Today I am so happy to see the result of CBSE. I got 80% in board 10th exam. I give credit to all the teachers of Honey Trinity School, principals, and our parents also. And today I have no words to express my feelings. पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को गिरिडीह स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, सिविल सर्जन SP मिश्रा, नजारत उप समाहर्ता डॉक्टर सुदेश कुमार, फुटबॉल संघ के सचिव गुलाम रब्बानी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय पाकर किया।
जिसके बाद अतिथियों द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि द्वारा फुटबॉल किक मारकर इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान उपायुक्त ने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के दौरान 100% प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। खेल से शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलती है। प्रतियोगिता के शुरुआत में पहला मैच उत्क्रमित विद्यालय पचम्बा और +2 विद्यालय बेंगाबाद के बीच हुआ। इस मैच में +2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद ने बाजी मारी। वहीं दूसरा मैच संत जॉन बिट्रो उच्च विद्यालय गांडे और प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पीटार के बीच खेला गया, जिसमें जॉन बिट्रो गांडे विजय घोषित हुई। पहले दिन कुल मिलाकर 4 मैच खेले गए। मैं चाहूंगा हमारे बच्चों को हमारे बीच में उपस्थित बहुत धन्यवाद और आप मैं आगे करना चाहूंगा सुमित। जी की अगुवाई में हमारे डीसी साहब दोनों टीम के उद्घाटन फुटबॉल किक के द्वारा करेंगे। बॉल पीछे कर, बॉल पीछे कर। क्या मैनेजर से मेरा आग्रह होगा, बदोदर प्रखंड और 37 प्रखंड आप अपने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग करके तैयार रखेंगे और मैदान में प्रवेश कराएं। हमारे टेक्निकल टीम सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है वो पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद विभाग के अधीन और इनके द्वारा ये जो प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है उसका शुभारंभ आज गिरिडीह जिले का हो रहा है। इसमें प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ये इसके अलग विभिन्न स्टेजेस होते हैं। इसमें दोनों ही बालक और बालिका वर्ग में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होना है। कुछ मैचेस हो गए हैं लेकिन आज विधिवत इसका शुभारंभ हो रहा है और जो भी टीम विजेता होगी वो आगे चलती जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं, हम लोगों को बहुत हर्ष हो रहा है कि स्पोर्ट्स टीचर और फिजिकल एजुकेशन से भी टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन खेलकूद और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें ताकि जो एक खेल कूद को लेके जो रुचि है और जो एक ऊर्जा है वो उसका संचार होता रहे। और झारखंड ने हमेशा ही अच्छा किया है इन सभी प्रतियोगिता में। हम लोग ये आशा करते हैं कि गिरिडीह जिला की भी कोई टीम अच्छे राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। गिरिडीह जिले में आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, जिला प्रशासन व आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता रथ चलाई जा रही है। गिरिडीह जिले में जिला उपायुक्त कार्यालय से शुरू होकर यह जिले के मायका क्षेत्रों में खासकर तिसरी और गांवा प्रखंड के 150 से अधिक गांवों तक यह रथ यात्रा पहुंचकर रैली, नुक्कड़ नाटक, गीत, जन चौपाल और पर्चा वितरण के माध्यम से लोगों को ट्रैफिकिंग के प्रति जागरूक करेगी। विदित हो कि यह जागरूकता रथ कोडरमा में 18 जुलाई से 21 जुलाई तक कार्यक्रम चलाकर गिरिडीह जिले में पहुंची है। इसी के तहत शुक्रवार को जिला समाहरणालय गिरिडीह में इस रथ यात्रा का गिरिडीह जिला उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, उप विकास आयुक्त एनडीसी जिला नजारत विभाग ने संयुक्त रूप से स्वागत किया और जिले में अति संवेदनशील मुद्दों पर जन जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ यात्रा कारवा में तब्दील होते हुए गिरिडीह के सरजेसी बोस बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां रथ यात्रा का विद्यालय प्राचार्य एवं बच्चों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद रथ यात्रा जमुआ होते हुए तिसरी प्रखंड और गांवा प्रखंड क्षेत्रों में जन जागरूकता हेतु रवाना हो गयी। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा संचालित कार्यक्रम के तहत जिले में बाल तस्करी के मुद्दे पर जिला प्रशासन के साथ किया जा रहा यह संयुक्त पहल असरदार साबित हो। खासकर तिसरी और गांवा जैसे दूर दराज क्षेत्रों में जहां आए दिन ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है, यह पहल काफी बढ़िया है।
सभी को मिलकर जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। गिरिडीह प्रशासन हर समय सहयोग के लिए तत्पर है। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी, नीति आयोग सब BBA समन्वयक अंजनी बिन सिकंदर सहित RPF के जवान, कैलाश सतार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ता सुबीर राय, सुरेंद्र पंडित, मनोज कुमार, संदीप नयन, राजू सिंह, अमित कुमार, छोटेलाल और गुफसाना प्रवीण सहित कई लोग मौजूद रहे। किताबें दो और बच्चों का अधिकार, रोटी खेल पानी प्यार, बच्चों का अधिकार, रोटी खेल पानी प्यार, बंद करो, रोटी खेल पानी प्यार, रोटी खेल पानी प्यार, बंद करो, बंद करो, आप सभी जो यंग लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्यक्रम को मैं बोलूँगा ये वन ऑफ इट्स काइंड है। ये आम तौर पे मैं देखता हूँ कि प्रशासन में, आम लोगों में और जो हमारे साथ जितने भी सिविल सोसाइटी या बाकी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं रहती है कि बाल संरक्षण या चाइल्ड प्रोटेक्शन भी एक मुद्दा है जिसको कि एड्रेस करना चाहिए। जो ये इनिशिएटिव है कोडरमा से और शुरू होते हुए ये गिरिडीह में ये हुआ है। हालांकि ये सिर्फ ये जागरूकता कार्यक्रम ही नहीं है, आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा काम करना है। हालांकि मेरी समझ से, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया कि शायद लोगों को और संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि ये भी एक हम लोगों की विषय वस्तु है जिसको कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत या पुलिस विभाग या जिला प्रशासन एज अ होल या सिविल सोसाइटी और हम लोगों को एक सामूहिक प्रयास के तौर पे इसको एड्रेस करना है। निश्चित ही एक ये ऐसा मुद्दा है जो कि काफ़ी संवेदनशील है और काफ़ी संवेदनशीलता के साथ में हम लोगों को ये देखना है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कि काफ़ी अनरिपोर्टेड रह जाता है। मुझे खुशी है कि आप लोगों का कवरेज काफ़ी अच्छा रहा है कोडरमा में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का कवरेज जो है वो गिरिडीह में भी अच्छा रहे। और अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि ये वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो बार बार नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को कोई भी जो पहल हम लोग करते हैं उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम लोगों को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार किए जा रहे पूछताछ के विरोध में टावर चौक के समीप विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि इन दिनों देश में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे में ईडी कार्य कर रही है। बेवजह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता कुमार गौरव ने कहा कि वह पैसा जो देश को खोखला कर रहा है उसे पकड़ने का काम ईडी का है, लेकिन इन दिनों ईडी केंद्र की कही हुई बात करती है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि ईडी द्वारा इस तरह के लगातार पूछताछ कर छवि को खराब करने के खिलाफ में पूरे देश के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई चरम पर है। खाने पीने की सामग्री सहित रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। गरीबों का जीना मुहाल हो रहा है, जिस पर केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं से लगातार जबरदस्ती पूछताछ कर रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, धनंजय सिंह, अंजनी सिन्हा, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मुकेश साहू, गोपाल विश्वकर्मा सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। धन्यवाद हम करेंगे। उन्हें मौका दे रहे हैं कि हमारे भारत में लोकतंत्र कैसे चल रहा है। कहा हो गई आज आप हमारे रोटियों का प्रयोग नहीं, अन्य आप रोटी, कपड़ा और मकान सबसे आप 2014 बना करके लोकतंत्र को हासिल करवाए हैं। पूरे भारतवर्ष में जो विकसित राज्य वहाँ पर लोकतंत्र चलेगा। धरना का कार्यक्रम है कि सोनिया जी को
जो ईडी के द्वारा बुलाकर परेशान किया जा रहा है जानबूझकर, कि जानता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम कांग्रेस की छवि और हमारे अध्यक्ष को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये इनका काम है। ये काम नहीं है कि ऐसा कोई बात है। जबकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार में फंसे में, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई जाँच नहीं होती है, न किसी तरह की बात होती है। इसी को लेकर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अभी लगातार विरोध चलता रहेगा और हमारे नेता को परेशान किया जाएगा। कि आप सवाल करिएगा तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष एक दूसरे से सवाल पूछे तो अच्छा लगता है, पर अगर आज आप सरकार से सवाल पूछिएगा तो आपसे ईडी सवाल पूछेगा। आज अगर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिएगा तो ईडी आपको कटघरे में खड़ा करेगा। आज ऐसा हो गया है कि ईडी जिसका गठन हुआ था ड्रग ट्रैफिकिंग पैसे को रोकने के लिए, या फिर देश के खिलाफ छेड़ी जा रही जंग टेररिज्म के पैसे को रोकने के लिए, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के पैसे के रोकने के लिए, पैसों को रोकने के लिए उस ईडी का प्रयोग किया जा रहा है आज अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने। आज आप देखेंगे तो हर जगह एक अजीब सा माहौल है कि भाई सरकार के बारे में कुछ भी बोलोगे सरकार तुम्हें जेल में डालेगी। पर जैसा कि सोनिया जी ने कल कहा कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, किसी से नहीं डरती। अगर आपको लगता है, आपने 5 दिन राहुल जी से पूछताछ की, अगर कुछ गलत निकला है तो आप राहुल जी को अरेस्ट कर लीजिए, किसने मना किया है? अरेस्टिंग से हम नहीं डरते। और अगर कुछ गलत नहीं निकला तो ईडी और प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर, उनके ऑफिसर्स और ये सरकार इस देश की जनता से माफ़ी मांगे। भाई कब तक लोगों को गुमराह करिएगा? जो मूलभूत सुविधाओं के जो प्रश्न हैं वो उठेंगे कि आज दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन सब चीज़ों पे भी आपने जीएसटी लगा दिया। चावल, गेहूं पे भी आपने जीएसटी लगा दिया। इस देश का व्यक्ति खाएगा क्या और उगाएगा क्या? आज जितनी चीज़ें, फर्टिलाइज़र महंगा, आज कल कारखाने जो आपके जो ट्रैक्टर्स हैं वो महंगे हैं, आज जो पानी पटाने की सुविधा है वो महंगी है, सारी चीज़ें, डीजल महंगा है, तो किसान की खेती में लागत बढ़ रही है और आप उसको आप सहूलियत देने की जगह उस पर कर लगा रहे हैं। और इन मुद्दों पे, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपने ये अच्छा तरीका खोज रखा है कि भाई देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को तंग करो, उनके पीछे ईडी को लगा दो, अपने आप देश का माहौल, देश के लोगों का ध्यान मूलभूत सुविधाओं से हट करके उन सारी चीज़ों पे आ जाए। पर हम सवाल करते रहेंगे और सवाल का जवाब आपको देना होगा। आज